सर मैं आज यहाँ पर पहली बार मेरे डॉक्टर ब्रह्म सिंह प्रालियन के कहने से यहाँ पर आया हूँ और लगभग 2014 से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारा ये संगठन और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे साथ जुड़ करके और एकजुट होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात रखना समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शक्ति है वो बहुत बड़ी है। जी, क्योंकि हम सब जितने मानव प्राणी हैं, हमारी एक आत्मा है और उस आत्मा में जब प्रवेश करते हैं हम लोग, तो हमें मानव बुद्धि जो परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ दी, तो उसमें हमें अच्छाई और बुराई का आभास हो जाता है। तो गुरु रविदास जी ने जो मानव जीवन की बात करी, जो मानव से संबंधित बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सम बसे गुरु रविदास रहे पसर। क्योंकि जो गुरुओं की वाणी है, जो संतों की वाणी है, और हम उन्हें नतमस्तक जितनी बार भी करेंगे वो उतना है। आज हमारे संत मेघदास जी, वे हमारे संत जो काशी जी से हैं, सभी जितने भी हमारे पूरे विश्व के संत महापुरुष जो हैं, जो गुरु रविदास जी को मिशन को चला रहे हैं, उन सबको सब नमन करता हूँ। और देखिए, आज एक सबसे बड़ी जो विजय है हमारी, क्योंकि मुझे पिछले साल भी संत मेघदास जी के इसी आश्रम का आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और ये जितना प्रयास और जितना वृत्तांत कहा जाए कम है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारक समिति की तरफ से मैं पिछले साल आया था यहाँ, और संत जी से मेरी एक बार बात हुई, और हमारे मेरे साथ बल्कि डॉक्टर ललिता रानी जी मेरी सहयोगी थी, तो वो भी मेरे साथ थी, और वो भी हम सब मिलकर के हमने यहाँ की साफ सफाई की। संत जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आज हम लोगों को इतना बड़ा एक आंदोलन है, अभी इस आंदोलन को अगर आप सबका सहयोग रहा तो ये आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा, और पूरे भारत के जितने भी हमारे ये जंगल से संबंधित वाद विवाद है, ये समिति जो हमारी गुरु रविदास समिति है, भ्रष्टाचार निवारक समिति है, और अन्य बहुत हमारे जो दलित समाज के संगठन है, वो भी आप लोगों के सहयोग से आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। और संत मेघदास जी जो है, ये इनके अग्रदूत है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड भी ले रखा, सहारनपुर भी ले रखा, बिजनौर भी ले रखा, और बुलंदशहर भी ले रखा, क्योंकि जो जहाँ प्रोग्राम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आप लोगों की दिशा दशा सुधारेगा। और देखिए, जो संपूर्ण भारत वर्ष की जो जमीन है, जमीन का मुद्दा है। हमारे जितने भी महापुरुष आदि धर्म के लोग और जितने हमारे जंगल में रहने वाले लोग थे, तो ये राजकाज किसका था? ये दलित समुदाय का था, चमारों का था। और आप चमर वंश का इतिहास पढ़ लो, अशोक का इतिहास पढ़ लो, हमारे गुरु रविदास जी का इतिहास, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, तो हम सबसे पीछे क्यों रहे? इसके पीछे जानकारी हमारे परत्राही, हमारे जितने आज से 50 साल पहले चले जाओ आप, सन 50-60 के दरमियान, तो जितना जातिवाद था, जितना घृणा था, हमारे लोगों के साथ जितने अत्याचार हुए, जितने हम लोगों के इतने दुख दर्द सहे, तो हमारा ना तो कोई मिशन था, ना हमारी कोई चौपाड़ थी, ना हमारा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये मेरे यानी 1962 से संत जी मुझे होश है, और धार जो जमुना और गंगा के बीच का जो था चमार, ये आजाद थे। ये अभी आपको बताओ, इसमें जो गंगा जमुना के बीच जितने चमार थे, ये लड़ाकू भी थे, ये बलशाली भी थे, ये थोड़ा जातिवाद से ऊपर उठ करके इन्होंने काम किया। क्योंकि मैं एक आपको बताऊं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं, चमारों में सबसे पहले भगवानपुर ब्लॉक के जो प्रमुख थे, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे पहले प्रमुख बने जसवंत सिंह जी, वो हमारे पिताजी थे। तो कहने का मेरा मतलब ये, राजनीतिक सामाजिक आंदोलन जब तक नहीं होंगे,
जब तक हमारे समाज का, मानव समाज का कल्याण नहीं होगा। तो मैं ज्यादा न कहते हूँ क्योंकि वक्ता मेरे से और भी है। तो मेरा सिर्फ यही है संत जी सभी कि इस कारवा को आगे बढ़ाएं और हम आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और जो हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं उन सबको जोड़ें और हर समाज के व्यक्ति को, ये नहीं कि हम एक ही समाज से इसमें जोड़ पकड़े। तो हमारा सबका धर्म है कि हम और समाज के लोगों को इसमें जोड़ें। तो ये संगठन बहुत तेज आगे गति पकड़ेगा इन्हीं शब्दों के साथ। जय गुरुदास जी, धन गुरुदास जी।